औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर हुसैन और आप देख रहे हैं एजुकेशन विद उमर। दोस्तों, आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन आवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी में इंग्लिश की क्या अहमियत है, तो इसी के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड सो प्लीज़ कीप वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो इंग्लिश के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस 10 ऐसे इंपॉर्टेंस चुने हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको जानना बहुत ज़्यादा लाजमी है। क्योंकि रिसेंटली मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि सर आजकल लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। अब इसके ऊपर एक वीडियो बनाए, तो मैंने सोचा आपके लिए एक वीडियो बना लैंग्वेज। और आजकल जो ज़्यादातर सवाल किया जा रहा है वो है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की क्या अहमियत। यानी हम इंग्लिश सीखती है तो इंग्लिश सीखने से हमें क्या होगा, क्या मिलेगा हमें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नंबर 1, इंग्लिश इज़ द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज स्पोकन एवरीवेयर। इसका मतलब ये है दोस्तों कि इंग्लिश जो है ये कॉमन लैंग्वेज है जो कि हर जगह बोली जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप चाइना गए वहाँ पे, तो वहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन जो है वो चाइनीज़ में नहीं बल्कि इंग्लिश में करनी होगी। तो इसलिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो कि दुनिया के कोने कोने में बोली जाती है। नंबर 2, पीपल हु स्पीक इंग्लिश हैव मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो लोग इंग्लिश बोलते हैं उन्हें जॉब मिलने की ज़्यादातर चांसेस होती है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की नौजवान है, डिग्री होल्डर्स है, वो दुबई जाती है या अमेरिका जाती है, इंग्लैंड जाते हैं, नीदरलैंड जाते हैं, मतलब वो बाहर ममालिक जाते हैं। तो वहाँ पर 100 में से 80% उन नौजवानों को चुना जाता है जो इंग्लिश पर मुकम्मल अबूर हासिल कर चुके होते हैं। ये एक और इम्पोर्टेंस है इंग्लिश की। नेक्स्ट, बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश मेक्स इट ईजियर टू ट्रेवल अराउंड द ग्लोब। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि जो लोग इंग्लिश बोलते हैं उन्हें दुनिया के सफ़र में कोई मुश्किलात पेश नहीं आती, वो आसानी से सफ़र कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आपके पास पैसा है, आपने विजिट किया अमेरिका का, आप अमेरिका गए, ठीक है, वहाँ पर आपको इंग्लिश नहीं आती, वहाँ पर आपको कुछ चीज़ चाहिए होती है और आप दुकान पे जाते और आपको इंग्लिश नहीं आती, तो आप मुझे बताइएगा कि आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इंग्लिश की इम्पोर्टेंस, ये एक और इम्पोर्टेंस है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको दुनिया के जो सफ़र है, आप चाहे जिस मुल्क का भी ट्रेवल करें, सफ़र करें, विज़िट करें, वहाँ पर आपको कम्युनिकेशन में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएंगे। इंग्लिश इज़ द मोस्ट यूज लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेट। क्या मतलब दोस्तों? मतलब ये है कि हम इंटरनेट पे अगर जाएं तो वहाँ पर हमें इंग्लिश ही मिलती है, ठीक है। हम कोई चीज़ सर्च कर रहे होते हैं तो हमें इंग्लिश में सर्च करना होता है, या कोई आर्टिकल हम पढ़ते हैं तो हमें इंग्लिश में ही पढ़ना होता है। इंग्लिश प्लेज अ वाइटल रोल इन मेनी फील्ड्स लाइक इंजीनियरिंग, मेडिसिन, बिजनेस एट्सेट्रा। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जो इंग्लिश है वो मुख्तलिफ फील्ड्स में एक कीमती रोल प्ले करता है। जिस तरह डॉक्टरिंग, तो डॉक्टरी में जो इंग्लिश है, इंजीनियरिंग में भी इंग्लिश यूज़ होती, इस्तेमाल होती है, मेडिसिन में भी इंग्लिश यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल मेडिसिन, आप एक सिरप उठाए, वहाँ पर आपको यूजेज का मिल जाता है, आप यूजेज देखें तो वो तमाम जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाती है वो इंग्लिश में ही दी जाती है। तो ये एक और इम्पोर्टेंस है। पीपल हु कम फ्रॉम अदर कंट्रीज यूजुअली स्पीक इंग्लिश। इसका मतलब क्या है दोस्तों? जो लोग बाहर से आते हैं वो भी अक्सर इंग्लिश ही बोलते हैं। एग्जाम्पल, एक नीदरलैंड से एक शख्स आया पाकिस्तान, तो हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है, तो वो उर्दू में हमसे बात नहीं करेगा, ठीक है, वो क्या यूज़ करेगा? इंग्लिश। तो ये एक और इम्पोर्टेंस है इंग्लिश की। 1 or 5 पीपल कैन स्पीक एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश। क्या मतलब दोस्तों? यानी 5 में से एक बंदा तो खामखा इंग्लिश बोल भी सकता है और समझ भी सकता है। तो ये एक और इम्पोर्टेंस है इंग्लिश की। हर मुल्क में 5 बंदों में से तो एक बंदा ज़रूर इंग्लिश जानता भी है और समझ भी सकता है और बोल भी सकता है। एग्जाम्पल, पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग अगर आप देखो तो वो इंग्लिश समझ सकते हैं, ठीक है। तो 5 में से हर एक बंदा जो है, दुनिया में जिसी भी मुल्क आप जाएं वहाँ पर 5 में से एक बंदा तो ज़रूर इंग्लिश समझ भी सकता होगा और बोल भी सकता होगा।
While traveling you will never face problem if you can speak English। मतलब क्या दोस्तों कि अगर आप किसी मुल्क का विजिट करते हैं या आप सफ़र करते हैं तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम पेश नहीं होगी, आपको कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने चाइना का विज़िट किया, वहाँ पे आपको इंग्लिश में है कम्युनिकेशन करनी होगी। ठीक है, क्योंकि चाइनीज़ तो आपको आती नहीं है और चाइनीज़ वहाँ पर जो बाहर से लोग जाते हैं तो वो ज़्यादातर जो है सेकंड लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ही यूज़ करते हैं। इंग्लिश स्पीकर सीम कॉन्फिडेंट, क्या मतलब दोस्तों, जो इंग्लिश बोलने वाले लोग होते हैं वो कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। आप उनके साथ बात करें तो आपको अंदाज़ा होगा वो किस तरह बात करते हैं। ठीक है, तो ये एक और इम्पोर्टेंस है इंग्लिश की। इंग्लिश स्पीकर सीम स्मार्ट, ये हमारा लास्ट इम्पोर्टेंस है कि इंग्लिश पीपल या जो लोग इंग्लिश बोलते हैं वो स्मार्ट नज़र आते हैं। और स्मार्ट से मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो अच्छा ड्रेस पहनते हैं, नहीं, वो जब बात करते हैं तो उनकी बात जो है वो बहुत माकूल होती है। बात करते हुए आप अंदाज़ा लगाएंगे कि वो इस तरह बात करते हैं, वो लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। और पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। जब मैंने मैट्रिक पास की 2014 में, तो इसके बाद मैंने एक लैंग्वेज का एकेडमी ज्वाइन किया। मैं बहुत शाय था, के साथ बात करते हुए मुझे बहुत शर्म आती थी, लेकिन जैसे ही मैंने इंग्लिश लैंग्वेज का एकेडमी ज्वाइन किया तो मुझे में जो कॉन्फिडेंट था वो थोड़ा सा बढ़ जाने लगा और आहिस्ता आहिस्ता जो है मैं इंग्लिश भी सीखता चला गया और अल्हम्दुलिल्लाह जो कॉन्फिडेंट है वो माशाल्लाह काफ़ी हद तक जो है वो बढ़ चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, होगी मुलाकात फिर एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।